को 1.5% के आसपास की आज अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनकी लेंस से समझते हैं कि बाजार में वो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और कहां पर मौके देख रहे हैं। एयूएम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। राजेश जी, बढ़िया तेजी, मतलब 2 दिन की तेजी हो गई और हम पीछे की चीजें भूल गए कि अच्छा कोई नेगेटिव चीज थी, बाजार के दस्तूर भी है। आप जरा ये बताइए कि अब यहां से आपको कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं दिख रहे ना सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और भी जो पैन में मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, स्पीड ब्रेकर्स बाजार में ऑलवेज रहते हैं और लगातार हमेशा रेदर ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते, वो अचानक से आ जाते हैं। तो अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के जो टैरिफ के कंसर्न्स हैं वो दिखते हैं, क्योंकि शुक्रवार को भी अगर आप ध्यान दो तो बाजार के बाद अचानक से खबर आई कि यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने 50% के टैरिफ की संकेत दिए, फिर एप्पल पे 25% के दिए, इवन सैमसंग या दूसरे लोगों पर भी ये कहा गया कि आने वाले दिनों में अगर वो डिवाइसेस वहां नहीं बनाएंगे जो अमेरिका से बाहर बनेगा उस पर टैरिफ लगेगा। तो इस तरीके के उनके जो बयानात आते हैं वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त। अदरवाइज आप देखो तो हमारी इकोनॉमी जो है वो शानदार गति पकड़ी हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पे है, और अब आरबीआई के जो 2,80,000 करोड़ का डिविडेंड आया उसके बाद और भी अच्छा पोजीशन पे आ गए हैं। बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, एनपीएस है ही नहीं, जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत कम है, और इन्फ्लेशन लगभग कंट्रोल में है। और अब जबकि ये मानसून भी अपने समय से पहले आ गया और पूरी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नॉर्मल मानसून रहेगा, तो मुझे लगता है सारी चीजें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी सहायता करेंगी। और उम्मीद ये है कि आरबीआई भी दोबारा से कोई रेट कट वगैरह या कुछ नए चीजें अनाउंस करेगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत अच्छे फ्यूचर की ओर इशारा कर रही है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लंबी अवधि मध्यम अवधि में हमें बाजार अच्छा लग रहा है। नतीजों से भी कोई खास निराशा हुई नहीं। समग्रता के साथ जो अच्छी चीजें बाजार की राजेश जी ने रख दिया सामने। भविष्य अच्छा लग रहा है। थोड़ी मोड़ी वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार रखिए, बाजार का दस्तूर है और होनी भी चाहिए, तभी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी नए लोगों के लिए। बाजार अगर एक तरफा चलेगा तो फिर नए लोग तो आएंगे ही नहीं, फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छी चीजें दिख रही हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन मैनेज्ड है और मैनेज रहेगा। ये मानसून के जो अर्ली जो डेटा आ रहे हैं कम से कम ये संकेत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि केरल में 8 दिन पहले मानसून आ गया और मुंबई में तो कोई चर्चा कर भी नहीं रहा था मानसून की। अभी काफी दूर था अभी मानसून का ऑनसेट वाला डेट, लेकिन मानसून में कि मार्केट भी हरियाली के ही संकेत चौतरफा दे रहा है। राजेश जी, मानसून तो फुल स्विंग में है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों का उत्साह दिखा रहा है। आप कलकत्ता में बैठे हैं, मैं दिल्ली में हूं, मानसी मुंबई में है। वहां की सिचुएशन जरा बताइए क्या है, और ये भी जरा बताइए कि मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है। 2-4 शेयर बताइए ताकि हम थोड़ा पोर्टफोलियो भी प्लान करवा दें अपने दर्शकों का। देखिए, कलकत्ता में वैसे कोई अभी मानसून की दस्तक नहीं है, हल्की फुल्की आज सुबह से बारिश हो रही है। और आपने सब कुछ गिना दिया, मानसी ने जो भी गिनाया। आप चाय पकौड़े भूल गए जो मानसी दिला रही थी, तो मुझे लगता है कि उस चाय पकौड़े के लिए बॉम्बे आना पड़ेगा। अब अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो मॉनसून रिलेटेड अगर कहा जाए तो एग्री में जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं जिसमें कोरोमंडल का नाम सबसे ऊपर रखा जा सकता है। अच्छी नंबर्स भी आए हैं, या फिर दीपक फर्टिलाइजर्स, ये 2 स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से अच्छे लगते हैं। इवन ऑटो में हमने हमेशा देखा है कि जब मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड बढ़कर निकल कर आती है। और ऑटो में वैसे तो अगर आप कहें तो सबसे पहले पायदान पे 4 व्हीलर में मारुति और 2 व्हीलर में बजाज ऑटो ही आता है, लेकिन मैं इसमें हुंडई जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एसयूवी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है क्रेटा को लेकर के। क्रेटा की ईवी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। आईपीओ के बाद से कोई विशेष बढ़त स्टॉक ने दिखाई नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो डिमांड है लगातार क्रेटा की वो बढ़ती जा रही है। जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो बढ़ी हुई डिमांड है उसे केटर करने में काम आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे दूसरे स्टॉक से ठीक ठाक लग रहा है, और मध्यम से लंबी अवधि में ये अच्छे पैसे दे सकता है। तो कुछ एक ये स्टॉक है जहां हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। Hyundai पर आप ध्यान देके चलिए।
थोड़ा सा डिस्कस कम होता है शेयर ये, लेकिन राजेश जी की इस पर पक्की वाली नज़र है। 1890 रुपये का भाव है, ये आपको पैसे कमा के दे सकता है। वैसे राजेश जी, दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में ही है, तो आप जब मुंबई आएगा ना तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वहाँ से आप चाय लेके आ जाइएगा। मुंबई में हम बैठ के पराठे वगैरह और पकौड़े वगैरह का इंतजाम कर लेंगे। चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। एक और शेयर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इटर्नल यानी कि जोमेटो में करीब 5% के आसपास से गिरावट है। खबर यह है कि MSCI और FTSE में वेटेज इनका घट रहा है और $840 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। उसके चलते निवेशक थोड़ी दूरी बना रहे हैं। जिनको निवेश करना है, क्या ये डिप मौका दे रहा है? कितना भरोसा है आपको सर शेयर पर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कह लीजिए या क्विक कॉमर्स की कह लीजिए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि लगातार घर घर ये पहुंच रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। बट दिक्कत अब स्टॉक में ये है, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करूं तो 3 डिजिट की पीई पे है। फॉरेन कैपिटल जो होल्डिंग, फॉरेन ओनरशिप पे इन्होंने 49.5% पे कैप लगा दिया, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर आएगा, जैसा आपने कहा। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 78% की डिक्लाइन आई, खास करके इस वजह के ब्लिंकिट के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुए। 1301 स्टोर इनके ऑलरेडी हो गए हैं, 294 स्टोर नए जोड़े और भी नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस कारण से मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी प्रेशर बना रहेगा। AI वगैरह को लेकर के रूट वगैरह का वो लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स अभी बहुत महंगे हैं। 3 डिजिट की पी में मुझे कोई कंफर्ट इसमें नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी से हो, चाहे जेप्टो से हो, और अब तो रिलायंस रिटेल भी मैंने सुना है कि क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये जो कंपटीशन है वो हीटअप होता जाएगा, वैल्यूएशन तेज है। बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी जबरदस्त गिरावट थी, इस बार भी गजब गिरावट है, तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज है और साथ ही छोटे छोटे भी प्लेयर्स भी, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो भी इस तरह के कारोबार में एंट्री कर रहे हैं। सिटी सेंट्रिक उनका कारोबार भले ही है, लेकिन ये भी इनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स राजेश जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो राजेश जी, यहाँ पे क्या राय रहने वाली है आपकी इरकॉन इंटरनेशनल पे? देखिए, पिछले कई, ये मेरे लिए है ना, बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ राजेश जी, आपके लिए ही है। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, राइट। देखिए, पिछले अगर साल डेढ़ साल से आप देखोगे तो सारे ही रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा खासा करेक्शन किया, क्योंकि बहुत अच्छा रन अप देखा था पास्ट में। और अब मुझे लगता है कि न केवल इरकॉन या IRCTC बल्कि सारे ही रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट है। पिछले से पिछले शुक्रवार से अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट लगातार चलती जा रही है और अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक तो मोमेंटम प्ले भी हो सकता है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं क्योंकि प्राइस अभी की ऑर्डर बुक अच्छी है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। इरकॉन की खास बात की जाए तो कंसल्टेंसी वगैरह में जिस तरीके के कारोबार है इनका और जिस तरीके का सरकार का रवैया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का, कई नई स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, तो भविष्य अच्छा लग रहा है। यहाँ से कम 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बन सकती है। इस पूरे पैक में अगर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक है तो वो IRCTC का है, क्योंकि उसके चारों डिवीजन, फिर वो चाहे केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज्म के हो, टिकट बुकिंग के हो, सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। टिकट बुकिंग में तो खैर मोनोपोली है इनकी, डेट फ्री कंपनी है, और जितने भी नई वंदे भारत वगैरह लॉन्च होती है तो उनको सीधा फायदा पहुंचता है। जोमेटो के साथ इनके करार हैं, फुल कोच बुकिंग कर रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है IRCTC हो या इरकॉन हो, RVNL हो, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ नजर रखनी चाहिए। ठीक है, इरकॉन, RVNL, IRCTC, ये कुछ शेयर्स हैं रेलवे में, आप नजर रख के चलिए। लेकिन आज शेयर लेकर आए जिसके भी नतीजे थोड़ी देर पहले आए, और वो है जिलेट के। जिलेट पर व्यू चाहिए राजेश जी आपसे। मल्टीनेशनल कंपनी, हाल फिलहाल हमने देखा है कि जो MNCs रहे ना उसमें मूव्स बड़े वाइल्ड आ रहे हैं, इस तरह के होते नहीं आमतौर पर। हाल फिलहाल ऐसे हम ट्रेंड देख रहे हैं। जिलेट भी देखिए नतीजा है, और शेयर ये बड़े साइज का है लेकिन टंग गया 11% ऊपर। 9 मई के स्तर से अगर देखेंगे तो 2000 रुपए जोड़ लिए जिलेट ने। अब क्या करना चाहिए सर जिलेट के शेयर में? थोड़ा लिक्विड कम होता है।
एक तो लिक्विड कम होता है, उसके दो कारण है। एक तो इक्विटी कैपिटल छोटी होती है, दूसरी 70-75% प्रमोटर होल्डिंग होती है, इस वजह से ये जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तीसरे, ये उतने ट्रेडिंग में रहते नहीं है। जो भी हैं लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, फिर वो चाहे इंस्टीट्यूशन साइड से हो या एचएनआई साइड से हो। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आज हालांकि 11-12% बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें बने रहना चाहिए स्टॉक को, और हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट है ही नहीं, और जो प्रोडक्ट्स है उनके लगातार डिमांड में रहते हैं। तो ये स्टॉक में आपको बने रहने की स्ट्रेटेजी रखनी है, लंबी अवधि का नजरिया रखना है, और गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। 10,000 से ऊपर है। राजेश जी, यहाँ पे आईटी पैक में जो है कुछ लग रहा है यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ रही है कि एक्चुअल एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल रहा है आईटी इंडेक्स पिछले 3 से 4 हफ्ते। अब अगर बात करें तो आईटी में जो है बाइंग देखने मिल रही है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कवरिंग हो रही है, या एक्चुअली में कुछ मोमेंटम देखने मिल सकता है? राजेश जी, मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कारण अगर आप देखो तो बावजूद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के इवन दिग्गज कंपनियां जो हैं बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। दिग्गज से मेरा मतलब है जैसे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। इवन जो टॉप रैंक के मिड कैप कंपनी है जैसे कि परसिस्टेंट है या इंटेलेक्ट डिजाइन है, वहां भी अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बट दिक्कत वही है कि इनका एक बड़ा ऑर्डर का हिस्सा यूएस से आता है, और वहाँ हम सब जानते हैं किस तरीके की दिक्कतें चल रही है। तो कभी भी कोई नेगेटिव बयान आएंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी कंपनियां न केवल अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, बल्कि एआई में, क्लाउड में, मैकेनिकल में, सब में, मशीन लर्निंग में, सब में जा रही हैं। तो वहां से इनके अच्छे ऑर्डर बुक होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ अगर किसी को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करना की क्षमता हो, और वो लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 12-18 महीने का नजरिया लेता हो, तो दिग्गज कंपनियों में खास करके इन्फोसिस या टीसीएस में एक बार नजर रखी जा सकती है। तो टीसीएस डायरेक्टर साहब, इन्फोसिस और टीसीएस दोनों के चार्ट लेवल से एक बार लेके आए। बिल्कुल, टीसीएस का भी जो है देखिए ऑलमोस्ट 0.7% ऊपर है, और इन्फोसिस में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है। तो ऑफ कोर्स चौतरफा बाइंग तो ज़रूर आ रही है। लार्ज कैप्स पे निफ्टी के मुकाबले जितनी तेजी निफ्टी में है उसकी आधी तेजी सिर्फ निफ्टी बैंक में है प्रतिशत के लिहाज से। राजेश जी, एक बार जरा सुजलॉन आप जरा चेक करके बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाइंग उसमें आ रही है। 65 रुपए के आसपास के सुजलॉन के प्राइसेस हो गए, ऑलमोस्ट 5-6 महीने के हाइज पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। शायद नतीजे भी आने वाले हैं सुजलॉन के। आपको इसमें स्ट्रेंथ दिखती है आगे? निवेश का नजरिया बनाना चाहिए या फिर यही भाव रहेगा इसका, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे रेंज में रहेगा? देखिए, पहले सुजलॉन की बात करें तो डेट इन्होंने लगभग जीरो कर लिया है। रुपए उठाए क्यूआईपी वगैरह कैसे, जिससे इनके डेट नीचे चले गए। रिन्यूएबल में एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, लेकिन आपने जैसा कहा ना कि 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स इस वक्त तक हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब बाजार के कारणों से हो सकता है ये ऊपर 72-74 तक चला जाए या नीचे 50 तक आ जाए। तो इतनी ही चाल इस वक्त तक नजर आ रही है, अनलेस की अंटिल फंडामेंटल्स में कोई बड़े चेंजेस आए या रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक आए। रिन्यूएबल एनर्जी में इससे अच्छे विकल्प इस वक्त उपलब्ध है। अगर खास बात की जाए तो टाटा पावर में अगर आप देखो तो रिन्यूएबल में एक बड़ी क्षमता बनाने जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्टेबल वो काउंटर है। हो सकता है इतनी वाइल्ड मूवमेंट नहीं दे, बट एटलीस्ट स्टेबल काउंटर है, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। टाटा पावर रिन्यूएबल में भी कैपेसिटी एडिशन ये कर रही हैं। चार्जिंग इंफ्रा में भी कंपनी के प्लान्स हैं। 400 रुपये का भाव है, चला हुआ शेयर है। हुई थी, बट आईटीसी देखे कि एक्स होटल के बाद यहाँ पे देखिए डेज हाई लेवल पे भी आ चुका है, लगभग 1.5% ऊपर है, और यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। थोड़ी सी ब्रोकर्स के साथ भी हमने चैनल चेक्स की, जहाँ पता चला कि एक सस्टेन बाइंग एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कर रहा है। स्टॉक 440 के ऊपर आ चुका है। यहाँ से राजेश जी क्या लगता है? आईटीसी तो ऑफ कोर्स बंगाल की कंपनी है। और राजेश जी एक और सवाल पूछना था कि कैलकाटा में बारिश हो रहा है क्या? वरुण जी, कलकत्ता में बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ऐसा कोई विशेष है नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की हो रही है। और आईटीसी की जहां तक बात है तो
₹150 से लगातार मैं आईटीसी देता आ रहा हूँ और आज भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बहुत उपयुक्त स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, ब्रांड सारे अच्छे हैं, सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई, एफएमसीजी में अच्छी पकड़ है, सारे पायदान पे खड़ी उतरती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, खास करके आईटीसी होटल्स के डीमर्जर हो जाने के बाद। जबकि लोगों का ये कहना था कि होटल बिजनेस में कैश ड्रेन हो रहा है, इस वजह से इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन वो भी अब अलग हो चुका है और वो अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो भी हमारी पसंद में है। और आईटीसी में अगर आप देखा जाए तो एफएमसीजी अगर पूरे बास्केट को अगर आप देखो तो जहां दूसरी कंपनियां बहुत हाई पी, बहुत हाई प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, वहाँ आईटीसी के वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। तो लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। लंबे अवधि के लिए खरीदारी की सलाह आईटीसी पे रहेगी नजर, राजेश जी का कॉल है। लेकिन चलिए एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो है कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इस बीच फैक्ट के नंबर आ रहे हैं और फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है और वैसे भी शेयर काफ़ी चला हुआ है। अगर हम पिछले महीने भर का इसका ट्रैक देखेंगे तो करीब 25% के आसपास रिटर्न दे चुकी है और ये अचानक से एक अपसर्ज आया है शेयर भाव में। आप देखिए अचानक से ये जो लाइन ऊपर हुई है करीब 3% ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। राजेश जी, अच्छे नतीजे, बढ़िया मॉनसून, समय भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये कि चला हुआ है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि स्ट्रेंथ अभी और कंटिन्यू होते हुए हम देखेंगे शेयर में? देखिए अभिषेक जी, प्रोग्राम के शुरुआत में जब मानसून की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि एग्रो स्पेस अच्छा लग रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर्स खास करके, और उसमें हमें कोरोमंडल दीपक फर्टिलाइजर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर मिड कैप की बात की जाए तो चंबल या आरसीएफ मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं फैक्ट के सामने, और चल भी अच्छा खासा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ये जो उछाल आता है इसमें किसी के पास है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। राजेश जी, एक बार ट्रेंड के बारे में जरा व्यू दीजिए। 4,000 रुपए के आसपास तो गिर के हो गया था, 8,000 से गिरते गिरते वहां से रिकवर तो किया, लेकिन उसके बाद हम काफी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने में कोई सस्टेन्ड बाइंग नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया कि नहीं, हाँ बिकवाली इसकी जो है वो थम गई, लेकिन चलेगा कब ये, और इस भाव पर आपको सही लग रहा है ये? देखिए लंबी अवधि के लिए बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो न केवल इनके जो रिटेल चेन्स वेबसाइट है वहाँ अच्छी बढ़त बनी हुई है, बल्कि इवन वैल्यू रिटेल में भी जोड़िया वगैरह में अच्छी बढ़त बनी हुई है, नए स्टोर्स जोड़ रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती हुई नजर आई है। तो एक तरीके से कंजम्पशन स्टॉक में कहा जा सकता है और लंबी अवधि के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है। गिरावट में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, ट्रेंड को लेकर को, लेकिन उसने ब्रेक लगाए रखा, फिर भी क्लोजिंग बेसिस पर बढ़िया मूव आज के सत्र में हम कहेंगे। निफ्टी बैंक करीब 150 अंकों पर बंद हुआ है, निफ्टी की भी क्लोजिंग करीब 150 अंकों पर हुई है, 25,000 के बेहद करीब। तो जो हमें एक रिस्क जो इमर्ज हुआ था, 24,500 के नीचे झटका लगा था, वहां से पूरी डैमेज कंट्रोल निफ्टी ने कर ली है। तो संकेत बढ़िया है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ समेटेंगे। अब कल के कल देखा जाएगा, आज शाम को अमेरिका से क्या संकेत आते हैं, उसके आधार पर बाजार की चाल निर्भर काफी हद तक करेगी। फिलहाल राजेश जी और श्रीकांत जी, निमेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर बहुत ही बारीकी के साथ अपने ट्रेड्स बताने के लिए, निवेशकों को भी गाइड करने के लिए। फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन कल की प्लानिंग आज ही हम करवा देंगे, कहीं जाइएगा मत आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी लेकर आएंगे और आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।